हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे बेटा। बेटा पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था चैप्टर भरत महिमा का सेकंड पार्ट। ठीक है, आज मैं आपके लिए थर्ड पार्ट लेके आई हूँ भरत महिमा का। तो देख लेते हैं बेटा। 11th क्लास यूपी बोर्ड के लिए है भरत महिमा। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी का चैप्टर है ये भरत महिमा। देखते हैं। मातुमते बहुमान मोहे, मातुमते बहुमान मोहे, जो कुछ करें सो थोर, अघ अवगुण क्षमे आदर हैं समुझ अपनी ओर। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखो भरत जी जब श्री रामचंद्र जी के पास पहुंच जाते हैं सक्षाते हुए, तो वहाँ पे भरत जी क्या सोच रहे हैं? मातुमते बहुमान मोहे, जो कुछ करें सो थोर, अघ अवगुण क्षमे आदर हैं समुझ अपनी ओर। क्या कह रहे हैं? मातु मते महु मान मोहे। मातु मते, माता के मत में, अर्थात माता की करतूती में, महु मैं, मान मोहे, माता की करतूती में, मान मोहे मुझे भी समझ कर। माता की करतूती में अर्थात माता ने जो रामचंद्र जी को वनवास दिलाया था, तो भरत जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि मातु मते, माता के मत में मुझे, मान मोहे, माता के मत में मान मोहे मुझे भी मानकर, जो कुछ करें सो थोर। रामचंद्र अर्थात मेरे प्रभु राम जो कुछ भी करेंगे वह सब थोड़ा ही होगा। अघ अवगुण क्षमे आदर हैं समुझ आपनी ओर। अघ पाप, अवगुण क्षमे, पाप और अवगुणों को क्षमा करें, क्षमा करके आदर ही, आदर सहित समुझ अपनी ओर, आदर करेंगे। समुझ क्या समझकर? अपनी ओर, अपनी समझकर। अग पाप और अवगुणों को, मेरे पाप और अवगुणों को क्षमा करके अपनी ओर समझ करके मेरा आदर करेंगे। भरत जी अपने मन में कल्पना करते हुए जा रहे हैं कि यार मेरे लिए रामचंद्र जी जो कुछ भी करेंगे वह सब थोड़ा ही होगा। या तो वो मेरे पाप और अवगुणों को क्षमा कर देंगे, या फिर मुझे अपनी ओर समझ करके, मेरा अपनी तरफ अर्थात मुझे अपना समझ करके मेरा आदर करेंगे। आगे बेटा समझ में, आगे देखते हैं। जो परिहरें मलन मनो जानी, जो परिहरें मलन मनो जानी, जो सन्मान है सेवक मानी, मोरे शरण राम है की पनही, राम सुस्वामी दोष सब नहीं। जग जस भाजन चातक मीना, जग जस भाजन चातक मीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना, नेम प्रेम निज निपुण नबीना, असमन गुणत चले मग जाता, सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, फेरते मन मातु कृत खोरी, चलत भगत बल धीरज धोरी, जब समुझत रघुनाथ सुबाऊ, तब पथु परत उता इल पाऊ, भरत दसाते अवसर जय कैसी, भरत दसाते अवसर कैसी, जात प्रवाह जल अलिगत जैसी, देखे भरत कर सोच स्नेहु, भाने साधते समय विदेहु। ठीक है बेटा, देखते हैं अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। इसका अर्थ क्या हो जाएगा बेटा? देखते हैं। जो परिहरें मलिन मनो जानी, भरत जी कह रहे हैं चाहे मुझे मलिन मनो जानी, में मलिन मन वाला जानी समझ करके, मलिन मन वाला समझ करके परिहरें मेरा त्याग कर दें। वो सोच रहे हैं कि चाहे श्री राम मुझे मलिन मन वाला समझ करके मेरा परित्याग कर दें, परिहरें त्याग कर दें। जो सन्मान है सेवक मानी, और चाहे मुझे सेवक मानकर, मुझे अपना सेवक समझकर मेरा सम्मान करें। मोरे शरण राम ही की पनही, परंतु मोरे शरण राम ही की पनही, परंतु जो मैं तो किसकी? रामचंद्र जी की पनही, पनही कहेंगे चरण पादुकाओं को, चरण पादुकाओं की शरण में ही हूँ। भरत जी सोचते हैं कि मोरे शरण राम ही की पन हुई। भरत जी कहते हैं कि परंतु मैं तो रामचंद्र जी की चरण पादुकाओं के शरण में ही हूँ। राम सुस्वामी दोष सब जनहि,
और वो कहते हैं राम तो सुस्वामी, अच्छे स्वामी हैं, दोष सब जन ही, और दोष तो सब लोगों का है। भरत जी कहते हैं राम तो एक अच्छे स्वामी हैं, परंतु दोष तो सब लोगों का ही है। जग जस भाजन चातक मीना, नेम पेम निज निपुण नवीना। और वो सोच रहे हैं जग जस, संसार में यश किसका है? चातक, चातक पक्षी, मीना, मीन कहेंगे मछली के लिए, मछली का ही है, भाजन प्राप्त किया है, ठीक है। संसार में यश तो चातक पक्षी और मछली को ही प्राप्त हुआ है। नेम प्रेम निज निपुण नवीना, ये दोनों अपने नाम प्रेम, निज निज अपने, अपने नाम और प्रेम में सदा निपुण, नवीना नवीन और निपुण हैं, नवीन रूप से निपुण हैं, ठीक है। ये दोनों अपने नाम और प्रेम में सदैव नवीन रूप से निपुण हैं, ठीक है बेटा। असमन गुणत चले मग जाता, असमन, इस प्रकार से अपने मन में गुणत सोच विचार करते हुए भरत मार्ग में चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता, सकुच संकोच और स्नेह के कारण, संकोच और स्नेह, स्नेह किसे कहेंगे? प्रेम के लिए। संकोच और स्नेह के कारण शिथिल सब गाता, गाता कहेंगे शरीर के लिए, उनका संपूर्ण शरीर शिथिल हो चुका है, अर्थात ढीला हो चुका है। शिथिल किसे कहेंगे? ढीले को, ठीक है। तो संकोच और स्नेह के कारण उनका संपूर्ण शरीर ढीला हो चुका है। फिर मनहु मातु कृति खोरी, और फिर से पुनः मात कृति, मनहु मन में मात कृति खोरी, माता की गलती को सोच करके, माता की गलती को मान करके। चलत भगते बल धीरज धोरी, फेरति मनहु मातुकृत खोरी, मनहु मन में, मातुकृत माता की हुई खोरी गलती को याद करके, फेरत जो उनके पैर हैं वो कैसे हो रहे हैं? पीछे के लिए पड़ रहे हैं, अर्थात फेरते पीछे की तरफ चल रहे हैं। मनहु मन में मातुकृत माता की हुई खोरी गलती को मन में विचार करके, फेरते उनके पैर पीछे की तरफ पड़ रहे हैं। चलत भगत बल धीरज धोरी, परंतु फिर से जैसे ही उन्हें राम की भक्ति याद आती है, वैसे ही बल और धीरज के साथ, धीरज को धारण करके वो आगे के लिए चल पड़ते हैं। राम के प्रति अपनी भक्ति, बल और धीरज को धोरी धारण करके, धैर्य को धारण करके चलत आगे की ओर चल पड़ते हैं। जब समझत रघुनाथ स्वभाव, और जब वे रघुनाथ श्री राम के स्वभाव को समझते हैं, तब पथ परत उता इल पाऊँ, जब वे श्री राम अर्थात रघुनाथ के स्वभाव को समझते हैं, तब पथ मार्ग में परत पड़ रहे हैं, उतावल पाँव, उतावले होकर के वो चल रहे हैं, अर्थात जो उनके पैर हैं वो उतावले होकर के पड़ रहे हैं। समझ आया बेटा? तब पथ में अर्थात मार्ग में उनके पैर उतावले होकर के पड़ रहे हैं। भरत दशाते अवसर कैसी, भरत दशाते अवसर कैसी, उस समय पर भरत की दशा कैसी है? जल प्रवाह जल अलगति जैसी, जैसे कि जल के प्रभाव में जल अलगति जैसी, जैसे कि जल के प्रभाव में जल की भौरी, अल कहेंगे भौरी की गति होती है। जल के प्रवाह के कारण जब जल की भौरी की गति होती है। देखे भरत कर सोच सनेहू, भान साधते समय विदेहू। देख भरत कर, देख करके किसकी? भरत की। देख भरत कर सोच सनेहू, देख कर भरत देख कर भरत का स्नेह और सोच को देख करके, ठीक है। भरत के स्नेह और सोच को देखकर भान साधते समय विदेहू, वह निषाद भी उसी समय विदेहू अपनी सुध बुध भूल चका, अर्थात विदेहू देह से भी अर्थात अपने शरीर की सुध बुध को भूल गया। आ गया बेटा समझ में? एक बार फिर से देख लेते हैं इसका अर्थ बेटा। जो परिहर मलन मनो जानी, चाहे वो मुझे मलिन वाला समझ करके मेरा त्याग करें। जो सन्मान है सेवक मानी, और चाहे अपना सेवक मान करके मेरा सम्मान करें। मोरे शरण राम की पनही,
परंतु मेरे शरण राम की पनही। मैं तो श्री राम की चरण पादुकाओं के शरण में ही हूँ। राम सुस्वामी दोष सब जनहि। राम तो एक अच्छे स्वामी है, परंतु दोष तो सब लोगों का ही है। जग जस भाजन चातक मीना। उसी प्रकार से जैसे संसार में यश तो चातक पक्षी और मीना, मीन कहेंगे मछली ने ही प्राप्त किया है। संसार में यश तो चातक पक्षी और मछली ने ही प्राप्त किया है। नेम प्रेम निज निपुण नवीना। अपने निज का अर्थ हो गया अपने नाम प्रेम और निपुण प्रवीणा। अपने नाम और प्रेम से सदा नवीन रूप से निपुण है। असमन गुणत चले मग जाता। असमन गुणत, इस प्रकार से अपने मन में सोचते हुए वो मार्ग में आगे की तरफ चले जा रहे हैं। सकुच स्नेह शिथिल सब गाता। संकोच और स्नेह के कारण उनका संपूर्ण शरीर ढीला हो चुका है। फिर मनहु मातु कृत खोरी। और मनहु माता की हुई मातुकृत, माता की हुई गलती को मनहु मान करके उनके पैर पीछे की तरफ पड़ रहे हैं। चलत भगति बल धीरज धोरी। परंतु जैसे ही उन्हें राम की प्रति भक्ति का एहसास होता है तो बल और धीरज, राम की भक्ति के बल के कारण धीरज और धैर्य को धारण करके वो आगे की तरफ चल पड़ते हैं। जब समझत रघुनाथ स्वभाव। और जैसे ही भरत को रामचंद्र जी के स्वभाव को समझते हैं, जैसे ही भरत रघुनाथ रामचंद्र जी के स्वभाव को समझते हैं, तब पथ परत उतावल पाऊं। तब मार्ग में उनके पैर उतावले हो करके पड़ते हैं। भरत दशाते अवसर कैसी। उस समय पर भरत की दशा कैसी है, जैसे कि जल के प्रवाह में जल की भौरी की गति होती है। देखे भरत कर सोच स्नेहु। देख करके भरत की सोच और स्नेह को देख करके भा निषादते समय विदेहु। उस निषाद ने भी ते ही समय उस समय अपने शरीर की विदेहु, अर्थात अपने शरीर की सुध बुध को खो दिया। ठीक है बेटा, इतना समझ में आ गया होगा बेटा। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं बेटा। देखते हैं बेटा आगे। मिल सपेम रिपुसूदन है केवट भेट्यो राम। मिल सपेम रिपुसूदन है केवट भेट्यो राम। भूरे भाई बैठे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। मिले सपेम रिपुसूदन है। सपेम प्रेम के साथ। रिपुसूदन कौन हो गया? रिपुसूदन अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाले। शत्रुओं के दमन करने वाले कौन थे? शत्रुघ्न। तो यहाँ पे कह रहे हैं मिले सपेम रिपुसूदन है, शत्रुघ्न से सपेम प्रेम के सहित मिलकर के केवट भेंटे राम। रामचंद्र जी ने केवट को गले से लगा लिया। ठीक है। भूरे भाई बैठे भरत, और उन्होंने भरत को भूरे भुजाओं से भरकर गले से लगा लिया। लक्ष्मण करत प्रणाम। लक्ष्मण ने प्रणाम करके भरत को प्रणाम किया। भरत भूरे भाई बैठे और भरत ने लक्ष्मण को गले से लगा लिया। आ गया समझ में? मिल समीप रिपुसूदन ही। रिपुसूदन का अर्थ बेटा रामचंद्र जी के लिए शत्रुओं का दमन करने वाले जो रामचंद्र जी हैं। मिले सपेम, वो प्रेम के साथ केवट भेंटे राम, केवट को गले से लगा दिया। मिले सपेम प्रेम के साथ रिपुसूदन है। रिपुसूदन अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाले जो भरत से उनसे मिले, और उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने केवट को गले से लगा लिया। भूरे भाई भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। लक्ष्मण ने भरत को प्रणाम किया, और जब लक्ष्मण ने भरत को प्रणाम किया तो भरत ने उन्हें भुजाओं में भर करके गले से लगा लिया। आगे देखते हैं बेटा। बैठे ओ लखन ललक लगो भाई। देखते हैं। बैठे ओ लखन ललक लगो भाई, बहुर निषादुलीन उरलाई। पुनि मुनि गण दोह भायन बंदे, अभिमत आशीष पाए आनंदे।
सानुज भरत उमंग अनुरागे, धर सिर सिय पद पदम परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पर से बैठाए। सिय आशीष दीन मन माही, सिय आशीष दीन मन माही। मगन स्नेह देह सुदिनाही, सब विधि सानुकूल लख सीता, सब विधि सानुकूल लख सीता। भेन सोच और अपडर बीता, को कछु कहे न को कछु पूछा, को कछु कहे न को कछु पूछा। प्रेम बरा मन निज गति छूछा, ते अवसर के बटु धीरज धरे। जोरे पानी बिन बत प्रणाम करे। देखते हैं बेटा, बैठे उलखन ललिक लगो भाई। उसी समय लक्ष्मण ने ललिक, ललिक अर्थात ललिक का अर्थ हो गया उतावले होकर, ललचा करके लघु भाई। लक्ष्मण ने उतावले होकर के लघु छोटे भाई शत्रुघ्न को गले से लगा लिया। बहुर निषाद लीन उर लाई, बहुर निषाद लीन उर लाई। और उसके बाद वो निषाद राज से गले मिले। आगे समझ में? उसके बाद वे निषाद राज से गले मिले। मुने पुने मुने गन दोहो भाईन बंदे। पुने पुनः दो भाई, दोनों भाइयों अर्थात कौन दोनों भाई? भरत और शत्रुघ्न ने मुनि गण बंदे, मुनि ऋषि मुनियों की वंदना की अर्थात उन्हें प्रणाम किया। अभिमत आशीष पाए आनंदे, और उन्हें प्रणाम करने के बाद ऋषि मुनियों से उन्होंने अभिमत इच्छा अनुसार आशीर्वाद को पाए, प्राप्त करके आनंद को प्राप्त किया। सानुज भरत उमंग अनुरागे, सानुज अपने अनुज अर्थात अपने अनुज के साथ शत्रुघ्न के साथ भरत उमंग अनुरागे, भरत ने प्रेम पूर्वक, भरत ने प्रेम सानुज भरत उमंग अनुरागे, सानुज अपने भाई के साथ शत्रुघ्न के साथ भरत ने उमंग आनंद के साथ और प्रेम के साथ, आनंद और प्रेम के साथ धर सिर सिय पद पदम परागा। धर सिर सिय पद, धर सिय अर्थात सिय पद, सीता जी के पैरों पद कैसे? पदम परागा, कमल रूपी चरणों में सिर को झुकाया। आ गया समझ में? सानुज भरत अर्थात किसके? भरत ने शत्रुघ्न के साथ उमंग और प्रेम के साथ सीता जी के कमल रूपी चरणों में सिर को झुकाया। पुने पुने करत प्रणाम उठाए, और सीता ने बार बार उन्हें प्रणाम करते हुए उठाया। ठीक है, सिर कर कमल पर से बैठाए, और सिर पर कमल रूपी कर कमल हाथों से स्पर्श करके उन्हें बिठाया। सिर पर कर कमल हाथों से उन्हें स्पर्श करके उन्हें बैठाया। सी आशीष दीन मन माई, और सीता ने उन्हें मन ही मन आशीर्वाद दिया। मगन स्नेह देख सुदिना देह सुदिनाही, मगन और मगन हो करके अर्थात प्रसन्नता के कारण और स्नेह के कारण देह सुदिनाही, भरत और शत्रुघ्न अपने शरीर की सुधिबुध को भूल गए। सब विधि सानुकूल लख सीता, सब विधि से सीता को अपने अनुकूल देख करके भे निसोच और अपडर बीता। भे निसोच, निसोच वे निसोच अर्थात सोच से मुक्त हो गए और हृदय से डर निकल गया। आ गया समझ में? सीता को अपने अनुकूल देखकर सभी विधियों से सीता को अपने अनुकूल देख करके भे निसोच वे अर्थात भरत निसोच सोच से रहित हो गए और उनके हृदय से डर निकल गया। कोई कुछ कहे न कोई कुछ पूछा, ना तो कोई कुछ कह रहा है और ना कोई कुछ पूछ रहा है। सभी प्रेम के वशीभूत होकर के एक दूसरे को देख रहे हैं। ठीक है बेटा? प्रेम भरा मन निज गति छूछा, प्रेम से भरा हुआ मन निज गति छूछा, निज गति अपनी गति से खाली हो गया। ते अवसर केवट धर धीरज धर, उसी समय ते अवसर उसी समय केवट ने धीरज को धारण करके जोर पान बिन बत प्रणाम कर, हाथ जोड़ करके और विनय पूर्वक प्रणाम करके रामचंद्र जी से कहा। क्या कहा रामचंद्र जी से? तो देखते हैं बेटा आगे। ठीक है, केवट ने उसी समय हाथ जोड़ करके और
प्रणाम करके, विनय पूर्वक प्रणाम करके रामचंद्र जी से कहा। ठीक है बेटा, क्या कहा वो देख लेते हैं आगे हम, देखते हैं बेटा, दिखाई दे रहा है बेटा, देखते हैं। नाथ नाथ मुनि नाथ के, क्या कह रहे हैं यहाँ पे केवट, क्या कह रहे हैं श्री रामचंद्र जी से? नाथ नाथ मुनि नाथ के, मातु सकल पुर लोग, सेवक सेनप सचिव सब, आए बिकल वियोग। क्या कह रहे हैं? नाथ नाथ मुनि नाथ के, नाथों के नाथ मुनिनाथ अर्थात कौन? वशिष्ठ जी। मातु सकलपुर लोग, माताएं, वशिष्ठ मात और माताएं, सकल पुर लोग और संपूर्ण पुर अयोध्या के लोग, सकल संपूर्ण अयोध्या के लोग, सेवक सेनप सेनापति सचिव सब, आए विकल वियोग, सभी व्याकुल और वियोगी होकर के आए हुए हैं। क्या कहते हैं केवट रामचंद्र जी से? कि नाथों के नाथ वशिष्ठ, तीनों माताएं, मात तीनों माताएं, सकल मात का अर्थ हो गया तीनों माताएं, और पुर लोग, पुर के अर्थात अवधपुरी के लोग। ठीक है, क्या कह रहे हैं केवट? नाथों के नाथ वशिष्ठ, तीनों माताएं और अवधपुरी के लोग, सेवक सचिव सेनापति और सचिव सब व्याकुल और वियोगी होकर के आए हैं। आगे बेटा समझ में इतना, आगे देख लेते हैं। सील सिंधु सुने गुर आगवनु, सील सिंधु सुने गुर आगवनु, सिय समीप रखे रिपुबधनु, रिपुदवनु, सिय समीप रखे रिपुदवनु, चले सवेग राम तेह काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला, गुरहि देख किसान जे अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, मुनिवर धाय लिए और लाई, प्रेम उमग भेंटे दो भाई, प्रेम पुलक केवट कहे नामू, कीन दूर ते दंड प्रणामू, राम सखार से बरबस भेंटा, जन मोहे लुठत स्नेह समेटा, रघुपति भगत सुमंगल मूला, नव सराहिब सुर बरसहि फूला, एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। देख लेते हैं बेटा हम इसका अर्थ। सील सिंधु सुने गुर आगवनु, शील सिंधु अर्थात श्री रामचंद्र जी ने गुरु के आगमन को सुना। केवट ने रामचंद्र जी को बताया, तो शील सिंधु अर्थात श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही गुरु के आगमन को सुना, वैसे ही सिय समीप राके रिप दवनु, सीता के समीप रिपु दवनु अर्थात शत्रुओं का दमन करने वाले, कौन? शत्रुधन को छोड़ करके चले सवेग राम तेह काला, राम उसी समय वेग पूर्वक चल दिए अर्थात तेजी से गुरु के पास चल दिए। धीर धर्म धुर दीन दयाला, कौन? धीर धर्म की धुरी दीन दयाल अर्थात श्री राम वेग पूर्वक तीव्र गति से उसी समय गुरु के पास चल दिए। गुरहि देख किसान नज अनुरागे, गुरु को देखकर अपने अनुज लक्ष्मण के साथ प्रेम पूर्वक दंड प्रणाम करन प्रभु लागे, प्रभु ने दंडवत प्रणाम किया। आ गया समझ में? गुरु को देख करके अपने अनुज लक्ष्मण के साथ रामचंद्र जी ने गुरु को दंडवत प्रणाम किया। ठीक है, मुनिवर धाय लिए और लाई, और उसी समय मुनिवर अर्थात गुरु वशिष्ठ ने दौड़ करके श्री रामचंद्र जी को गले से लगा लिया। प्रेम उमंग भेंटे दो भाई, प्रेम पूर्वक उमंग से दोनों भाई भेंटे, दोनों भाई वशिष्ठ जी से गले मिले। ठीक है बेटा। प्रेम पुलके केवट कहे नामू, प्रेम पुलके प्रेम से प्रफुल्लित होकर केवट कहे नामू, जिसका केवट नाम था उसने प्रेम से प्रफुल्लित होकर केवट नामू, जिसका केवट नाम था उसने कीन दूरते दंड प्रणामू, कीन दूरते केवट ने दूर से ही गुरु वशिष्ठ को दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। राम सखारिस बरवस भेंटा, जन्म है लुठत स्नेह समेटा, जैसे ही केवट ने वशिष्ठ जी को दूर से प्रणाम किया, वैसे ही राम सखारिस, राम का सखा, राम का मित्र समझ करके उन्होंने
केवट को गले से लगा लिया। जन्म महे लुठत स्नेह समेटा, और वह उस दृश्य को देख करके ऐसे प्रतीत हो रहा था कि जैसे कि मानो पृथ्वी स्नेह पूर्वक लौट रही हो, स्नेह पूर्वक पृथ्वी लौट रही हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, रघुपति श्री राम की भक्ति और सुमंगल अच्छे मंगलमयी मूल को जानकर नव सराहि सुर बरसहि फूला। नव आकाश से सराहना करते हुए देवता बरसहि फूला, पुष्प वर्षा करने लगे। आकाश से सराहना करते हुए देवता पुष्प वर्षा करने लगे। एहि सम निपट नीच को नाए, एहि सम इसके समान, एहि सम इसके समान, निपट और नीच कोई नहीं है। देवता सराहना करते हुए क्या कहते हैं कि इस समय इससे नीच और निपट कोई नहीं है। बड़ वशिष्ठ सम को जग माही, और वशिष्ठ से बड़ा, गुरु वशिष्ठ से बड़ा, वशिष्ठ के समान जग में कौन है। आगे समझ में, बड़ वशिष्ठ, वशिष्ठ से बड़ा और उनके समान जग में कौन है। जग माही, जग में कोई नहीं है। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। जेहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। जेहि लखि लखनऊ ते अधिक, मिले मुदित मुनि राव। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। जेहि लखि लखनऊ ते अधिक, उसे लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम के साथ मिले मुदित मुनिराव, मुनिराव अर्थात गुरु वशिष्ठ लक्ष्मण से भी अधिक प्रेम के साथ केवट राज से मिले। सो सीतापति भजन को, जब मुनि उनसे मिले, सो सीतापति, वे सीतापति भजन को, सीतापति की भक्ति के कारण प्रकट प्रताप प्रभाव। ये सब कैसे हुआ। सीतापति अर्थात श्री राम की भक्ति के प्रभाव और प्रताप के कारण ही प्रकट हुआ। आ गया समझ में। जो गुरु का प्रेम, गुरु वशिष्ठ का प्रेम जो केवट के प्रति हुए दिखाई दिया, वो कैसे पता चला। सीतापति अर्थात श्री राम के प्रति जो केवट की भक्ति थी, उस भक्ति और प्रभाव और प्रताप के कारण ही वशिष्ठ जी का प्रेम उन पर प्रकट हुआ। आ गया समझ में बेटा। एक बार और देख लो बेटा इसे। सील सिंधु सुने गुरु आगोनु, सिय समीप राखे रिपु दवनु। सील सिंधु अर्थात श्री रामचंद्र जी ने जैसे ही गुरु के आगमन को सुना, सिय समीप राखे रिपु दवनु, और सीता के पास में रिपु दवनु अर्थात शत्रुधन को राखे छोड़ करके चले सबेग रामुते काला। रामचंद्र जी उसी समय वेग पूर्वक अपने गुरु के पास चल दिए। धीर धर्म धुर दीन दयाला, धीर धर्म धैर्यशाली और धर्म की धुरी दीन दयाल श्री रामचंद्र जी ने गुरु ही देख अनुज अनुरागे, गुरु को देख करके अपने अनुज अर्थात लक्ष्मण के साथ अनुरागे प्रेम के साथ दंड प्रणाम करण प्रवलादे लागे। प्रभु श्री राम दंडवत प्रणाम करने लगे। गुरु ही देखकर, गुरु को देख करके अपने अनुज लक्ष्मण के साथ श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक गुरु को दंडवत प्रणाम किया। ठीक है बेटा। मुनिवर धाय लिए और लाई, और उसी समय मुनिवर वशिष्ठ ने दौड़ करके उन्हें और गले से लगा लिया। और का क्या हो गया, हृदय से लगा लिया। प्रेम उमंगे भेंटे दो भाई, और प्रेम पूर्वक दोनों भाई गुरु से गले मिले। प्रेम पुलक केवट कहे नामू, उसी समय प्रेम से प्रफुल्लित होकर केवट जिसका नाम था कीन दूरते दंड प्रणामा, केवट ने भी दूर से ही गुरु वशिष्ठ को दंडवत प्रणाम किया। राम सखा ऋष भरवस भेंटा, जनु महे लुठत स्नेह समेटा। राम सखा, राम का मित्र, ऋषि बराबर राम का सखा मान करके गुरु वशिष्ठ ऋषि अर्थात वशिष्ठ ने बरबस उन्हें गले से लगा लिया। जनुमहे लुठत स्नेह समेटा, और उसे देखकर ऐसे प्रतीत हो रहा था, उस दृश्य को देखकर के ऐसे प्रतीत हो रहा था जैसे कि मानो पृथ्वी प्रेम पूर्वक लौट रही हो। रघुपति भगत सुमंगल मूला, श्री राम के प्रति भक्ति और अच्छी मंगल का मूल के कारण
नभ सराहे, नभ आकाश में देवता उनकी सराहना करने लगे और बरसाएं फूला और पुष्प वर्षा करने लगे। एक सम निपट नीच को उनाए, और देवता कहने लगे कि इसके समान नीच और निपट कोई नहीं है, बड़ और गुरु वशिष्ठ के समान बड़ा संसार में कोई नहीं है। जेहि लख लखन होते अधिक, मिले मुदित मुनि राव, सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाव। जे लख लखन होते अधिक, यह देख करके, जे लख उसे देख करके, लखन से अधिक लक्ष्मण से भी अधिक मिले मुदित मुनिरा, मुनि वशिष्ठ लक्ष्मण से भी अधिक केवट से मिले, केवट से गले मिले। सो सीतापति भजन को, यह सब कैसे हुआ? तो यहाँ पे देवता कहने लगे सो सीतापति, यह सीतापति के प्रभाव और प्रताप के कारण ही मुनि वशिष्ठ का प्रेम उन पर प्रकट हुआ। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। बेटा आपका जो चैप्टर था भरत महिमा वो आज समाप्त हो जाता है। ठीक है, अगले वीडियो में मैं आऊँगी बेटा आपके लिए अगले टॉपिक के साथ। आपको समझ में आ गया होगा बेटा। बेटा आपको चैप्टर समझ में आया या अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।